जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम एसएससी पर। एक बार फिर से हम लेके आ चुके हैं आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट, जो कि आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, निम्न वाक्यांश के एक शब्द क्या होगा, यानी निम्न वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। विष्णु का उपासक, यानी हम विष्णु के उपासक को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बांधव कहते हैं, या फिर वैष्णव कहते हैं, या फिर सौष्ठव कहते हैं, या फिर शैव कहते हैं। तो हम जो विष्णु के उपासक को कहते हैं वो कहते हैं वैष्णव, यानी विष्णु के उपासक को हम क्या कहेंगे? विष्णु के उपासक को हम वैष्णव कहेंगे। बात कर लेते हैं शैव की। शैव किसे कहते हैं? शैव भगवान शिव के उपासक को शैव कहा जाता है। शिव के उपासक को शैव कहा जाता है, और इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वैष्णव। बात कर लेते हैं हम अपने अगले प्रश्न की। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, कर्म करो फल की चेष्टा मत करो। इस वाक्य में चेष्टा के बदले कौन सा उचित होगा, यानी कौन सा पद उचित होगा चेष्टा के बदले, हमें ये बताना है। क्या प्रयास होगा? नहीं होगा। या फिर प्राप्त होगा, या फिर हासिल होगा, या फिर आशा होगा। तो देखो यहाँ पर लिखा है, कर्म करो फल की चेष्टा मत करो, यानी इच्छा मत करो। फल की इच्छा क्या होता है? फल की इच्छा ना करो। इच्छा से रिलेटेड यहाँ पर कौन सा शब्द है? आशा है, यानी कर्म करो फल की आशा मत करो। बात कर लेते हैं हम अपने अगले प्रश्न की। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है, यानी इन वाक्यों में आपको बताना है कि कौन सा एक क्रिया विशेषण से संबंध रख इनमें से आपको राइट आंसर बताना है। पहला है शेर जंगल में रहता है, दूसरा है महिमा सो रही है, तीसरा है रावण रो रहा है, चौथा है रमेश अच्छा खेल रहा है। देखो इसमें पहले हम देखते हैं क्रिया विशेषण कहते किसे हैं। तो क्रिया विशेषण उसे कहते हैं जो क्रिया के पहले आकर क्रिया की विशेषता बताई, उसे कहते हैं क्रिया विशेषण। इसमें क्या है, शेर जंगल में रहता है, रहता के आगे कौन सी क्रिया, ये रहना क्रिया है, लेकिन उसके आगे विशेषण दिया नहीं गया है। दूसरा महिमा सो रही है, सोने के आगे कोई विशेषण नहीं दिया गया है। तीसरा है रावण रो रहा है, रोने के आगे भी कोई विशेषता नहीं दी गई है। चौथा है रमेश अच्छा खेल रहा है। खेलना के पहले देखो यहाँ पर अच्छा शब्द आया है। अच्छा आपका क्या है? अच्छा जो है विशेषण है, यानी क्रिया विशेषण अच्छा यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं हमारे अपने अगले प्रश्न की। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, खाली स्थान दिया गया है, आगे दिया गया है का जोर लगाना। इस मुहावरे को पूरा करें, यानी इस मुहावरे को पूरा करना है। किसका जोर लगाना? आमने सामने का जोर लगाना, या फिर जोर का जोर लगाना, या फिर एड़ी चोटी का जोर लगाना, या फिर पहाड़ चोटी का जोड़ लगाना। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा एड़ी चोटी का जोड़ लगाना, यानी एड़ी चोटी का जोर लगाना। अब बात कर लेते हैं हम अपने अगले प्रश्न की। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया है? देखो यहाँ पर प्रेरणार्थक लिया है। प्रेरणार्थक मतलब क्या होता है? वो ऐसी क्रिया जो दूसरे से करवाई जाए, जो दूसरे से करवाई जाती है उसे कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे इसमें धर्मेंद्र पढ़कर सो गया, इसमें क्या दूसरे से कराया जा रहा है? नहीं कराया जाता है। दूसरा है सीता राधा से पत्र पढ़वाती है। देखो यहाँ पर पढ़वाती शब्द आया है, और प्रेरणार्थक कौन सी होती है? जो दूसरों से काम करवाई। यहाँ पर पढ़वाती है, तो आपका ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सीता राधा से पत्र पढ़वाती है। अब बात कर लेते हैं हम अपने अगले प्रश्न की। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, नीचे दिए वाक्यांश के लिए उचित शब्द दिए गए विकल्पों में से चुनिए। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो, यानी जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो, इसे हम एक शब्द में क्या कहेंगे? अगोचर कहेंगे, या फिर अज्ञात कहेंगे, या फिर अचिंत्य कहेंगे, फिर अग्रसूची कहते हैं। क्या कहते हैं? देखो, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो उसे हम कहते हैं अगोचर, अगोचर कहते हैं उसे। और जो ज्ञात ना हो उसे अज्ञात कहते हैं। बात कर लेते हैं अपने अगले प्रश्न की। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, सागर की तरह बड़ा होने का कोई महत्व नहीं है अगर किसी की प्यास न बुझा सके। वाक्य में प्रयुक्त सागर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं, यानी यहाँ आपको बताना है कि सागर शब्द का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है। तो हमारा पहला ऑप्शन है उदधि, दूसरा है वारिद,
तीसरा है जगधि, चौथा है जलधि। देखो सागर शब्द के पर्यायवाची होते हैं उदध भी होता है, वारिध भी होता है और यहाँ पर जलधि भी होता है। जो जगधि लिखा है ये आपका सागर का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है, ये होता है संसार का, विश्व का। इसे जगत क्या कह सकते हैं, संसार का होता है, विश्व का होता है। तो इसका जो ऑप्शन सी है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जगधि। अब बात कर लेते हैं अपने अगले प्रश्न की। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है पुंडरीक और चंपा के पुष्प बहुत सुंदर होते हैं। क्या कहा है, पुंडरीक और चंपा के पुष्प बहुत सुंदर होते हैं। उपरोक्त वाक्य में प्रयुक्त पुंडरीक शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है, यानी पुंडरीक शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है कि कौन सा होगा, यहाँ पर कौन सा होगा। बेला होगा, कमल होगा, जूही होगा, गुलाब होगा, इनमें से कौन सा होगा आपका। देखो जो हमारा पुंडरीक शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है उसे हम कहते हैं, क्या कहेंगे, कमल। कमल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं अपने अगले प्रश्न की। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है निम्न वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा। इसमें क्या देगा, मकान गिर जाने का संदेह है, यानी संदेह की जगह कौन सा शब्द आना चाहिए। क्या संदेह की जगह संदेश आना चाहिए, मकान गिर जाने का संदेश है, या फिर मकान गिर जाने का इच्छा है, या फिर मकान गिर जाने का डर है, या फिर मकान गिर जाने का उम्मीद है। देखो यहाँ पर क्या होता है, मकान गिर जाने का क्या होगा, डर होगा, मकान गिर जाने का डर है। बात कर लेते हैं हमने अगले प्रश्न की। अगला जो प्रश्न है वो है रमेश के घर के पास एक खाली स्थान दिया गया है जिसमें से वह पानी भरता है। इस वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति शुद्ध शब्द द्वारा कीजिए। यानी रमेश के घर के पास एक क्या है, कुआं है, या फिर कुआं है, या फिर कुआं है, या फिर कुआं है। देखो जो कुआं लिखा जाता है वो इस तरह लिखा जाता है, कुआं है। अब तो आपका ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रमेश के घर के पास एक कुआं है। बात कर लेते हैं अपने अगले प्रश्न की। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है स्वागत खाली स्थान दिया गया है, उपर्युक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विकल्प में से क्या होगा। यानी स्वागत से अभिप्राय और उठ जाने के लिए किया जाने वाला अभिवादन है, या फिर स्वागत से अभिप्राय आगमन के लिए किया जाने वाला अभिवादन है, या फिर स्वागत से अभिप्राय जाने के लिए किया जाने वाला अभिवादन है, या फिर स्वागत से अभिप्राय मनाने के लिए किया जाने वाला अभिवादन है। देखो जो स्वागत है उसका मतलब क्या होता है, स्वागत का मतलब क्या होता है, स्वागत का मतलब होता है जो हमारा आगमन के लिए किया जाने वाला अभिवादन, उसे कहते हैं स्वागत। कहते नहीं भैया आपका स्वागत है, आइए हमारे यहाँ, तो जो आने के लिए किया जाता है उसे हम स्वागत कहते हैं। बात कर लेते हैं अपने अगले प्रश्न की। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है निम्नलिखित विकल्पों में से खेत की मूली मुहावरे का अर्थ क्या है। यानी खेत की मूली होना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। क्या होता है, नगण्य व्यक्ति होता है, या फिर महामानवतावादी होता है, या फिर गणमान्य व्यक्ति होता है, या फिर शक्तिशाली व्यक्ति होता है। देखो जो खेत की मूली होना मुहावरे का क्या अर्थ होता है, वो होता है नगण्य व्यक्ति, यानी कुछ ना होना। नगण्य मतलब कुछ ना होना, खेत की मूली होने का अर्थ कुछ ना होना, यानी नगण्य व्यक्ति। आपका ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं अपने अगले प्रश्न की। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है नेहा की आंखों से आंसू टपक पड़ा, उपरोक्त वाक्य के किस भाग में अशुद्धि है। यानी यहाँ आपको बताना है किस भाग में अशुद्धि है। यहाँ पर क्या देगा, नेहा की आंखों से आंसू टपक पड़ा। ऑप्शन में क्या है, आंखों से, नेहा की, टपक पड़ा, आंसू। देखो आंसू तो बिल्कुल सही लिखा है, नेहा की भी बिल्कुल सही लिखा है, आंखों से बिल्कुल सही लिखा है। यहाँ जो टपक पड़ा है ये गलत लिखा है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए नेहा की आंखों से आंसू टपक पड़े, आंसू टपक पड़े, टपक पड़े होगा। इसीलिए आपका ये ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट आंसर है, इसमें अशुद्धि है। बात कर लेते हैं अपने अगले प्रश्न की। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है अमंगल सूचक भय शक कहलाता है, इसके एक आर्थिक शब्द से निम्न वाक्य को पूर्ण कीजिए। यानी इस वाक्य को पूर्ण करना है। माँ को क्या है, भावना है,
या फिर संदेशा है या फिर आशंका या फिर भत्सना है। तो माँ को क्या है, आशंका है कि शायद उसका बेटा घर ना आए। माँ को क्या है, आशंका है कि शायद उसका बेटा जो है वो घर ना आए। तो आशंका आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं अपने अगले प्रश्न की। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा शादी का समानार्थी शब्द नहीं है। यानी शादी शब्द का समानार्थी शब्द नहीं है, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा नहीं होगा। पाणिग्रहण नहीं होगा, या फिर परिणय नहीं होगा, या फिर विवाह नहीं होगा, या फिर ग्रहण नहीं होगा। तो देखो, शादी का समानार्थी शब्द क्या क्या होता है, पाणिग्रहण भी होता है, परिणय भी होता है, विवाह भी होता है, क्या नहीं होता है, ग्रहण नहीं होता है। यानी शादी का समानार्थी शब्द ग्रहण नहीं होता है। ग्रहण आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, जिसमें से हमें दिया गया है, जिसमें से आपको क्या दिया गया है, आपको दिया गया है गद्यांश। गद्यांश हमें करना है इस बार। इसमें से जो 5 प्रश्न हैं, 5 प्रश्न आते हैं जो कि 10 मार्क्स के होते हैं आपके। इनमें से पांचों प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और सरल भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत कठिन आते हैं, ये सरल भी आते हैं। इसीलिए इनको पेपर में बिल्कुल मत छोड़ना, इनको तो ज़रूर करके आना। चलिए हम पैराग्राफ पढ़ते हैं। यात्रा जीवन की, खाली स्थान दिया गया है, और रुकना एक पड़ाव। परिवारजनों अथवा मित्रों के साथ यात्रा करने का, खाली स्थान दिया गया ही निराला है। परीक्षा समाप्त होने के, खाली स्थान, हम 4 मित्रों ने किसी पर्वतीय प्रदेश की यात्रा का निर्णय लिया। आगे क्या दिया गया है, पर्वतीय प्रदेश की यात्रा के लिए गर्म कपड़ों की थी। परिजनों ने, खाली स्थान, 2 और समुचित धन भी दिया। यहाँ पर देखिए आपका पहले क्या है, यहाँ पर क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर जो 16 इसमें पूछा गया, रिक्त स्थान 1 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यानी एक की पूर्ति के लिए जो रिक्त स्थान दिए गए, इसकी पूर्ति के लिए आपको इन विकल्पों में से चयन करना है। यहाँ पर क्या दिए गए, देखो पैराग्राफ पढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या दिए गए हैं, यात्रा जीवन की क्या है, नगरी है, पश्चाताप है, या फिर मार्ग है, या फिर गति है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यात्रा जीवन की गति है। यात्रा जीवन की क्या है, गति है, और रुकना एक पड़ाव है। अब बात कर लेते हैं अपने अगले प्रश्न की। हमारा जो अगला प्रश्न है वो हमारा है, रिक्त स्थान 2 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यानी रिक्त स्थान 2 की पूर्ति के लिए, तो यहाँ पर क्या दिया गया है, परिवारजनों अथवा मित्रों के साथ यात्रा करने का ही निराला है। क्या निराला है, हाल ही निराला है, या फिर साथ ही निराला है, या फिर आनंद ही निराला है, या फिर स्वभाव ही निराला है। देखो, जो अपने मित्रों के साथ यात्रा करने का क्या निराला है, तो हमारा आनंद हो जाएगा। यानी अपने मित्रों के साथ यात्रा करने का आनंद ही निराला है। क्या हो जाएगा, आनंद ही निराला है। तो आपका जो ऑप्शन 3 है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आनंद। अब बात कर लेते हैं अपने अगले प्रश्न की। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, रिक्त स्थान 3 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। रिक्त स्थान 3 की पूर्ति हमें यहाँ पर करनी है। यहाँ पर क्या दिया गया, परीक्षा समाप्त होने के, खाली स्थान दिए गए, हम 4 मित्रों ने किसी पर्वतीय प्रदेश की यात्रा का निर्णय लिया। यानी परीक्षा समाप्त होने के किंतु होगा, या फिर पश्चात होगा, या फिर बीच होगा, या फिर स्थान होगा। देखो यहाँ पर है समाप्त होने के पश्चात, यानी समाप्त होने के बाद, बाद यानी पश्चात, बाद क्या है, पश्चात एक ही बात हुई। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए आपका पश्चात। अब बात कर लेते हैं अपने अगले प्रश्न की। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, यहाँ पर दिया गया है कि जो हमारा रिक्त स्थान 4 है उसकी पूर्ति के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। रिक्त स्थान 4 कहाँ है, ये यहाँ पर है। इसके पहले हम पढ़ते हैं, पर्वतीय प्रदेश की यात्रा के लिए गर्म कपड़ों की थी, क्या थी, मिलावट थी, निराशा थी, आवश्यकता थी, या फिर देखरेख थी। तो हमारा क्या हो जाएगा, गर्म कपड़ों की आवश्यकता थी। गर्म कपड़ों की क्या हो जाएगी, आवश्यकता हो जाएगी, आवश्यकता थी। अब देखते हैं अपने अगले प्रश्न की, जो हमारा अंतिम प्रश्न है आज का। इसमें क्या दिया गया, इसमें रिक्त स्थान 5 की पूर्ति के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसका रिप्लाई आप कमेंट बॉक्स में देना कि क्या होना चाहिए यहाँ पर।
ये थे आज आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इनको बिल्कुल भी मत मिस करना। और आने वाले जो क्वेश्चन हैं वो और भी इम्पॉर्टेंट हैं, इसीलिए इनको बिल्कुल भी स्किप मत करना या फिर ये मत सोचना कि अरे हो जाएगा। ऐसा नहीं है, जब आप लगातार कंटिन्यू मेहनत करेंगे तभी तो होगा। इसीलिए आप कंटिन्यू अपना प्रयास जारी रखिए, तभी सिलेक्शन हो पाएगा यहाँ पर। तो आप इसका जो रिप्लाई होगा वो आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।